हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह इंसान अपनी मौत से कभी भी नहीं बच सकता है। एक दफा का जिक्र है कि किसी जगह पर कोर्टनी नेम की लड़की रहा करती थी। उसे दोस्तों के साथ पार्टीज करने का बहुत शौक हुआ करता था। एक दिन वो पार्टी में ही बैठी थी कि दोस्तों ने उसे काउंटडाउन ऐप इंस्टॉल करने को कहा। उस ऐप से ये पता चलता था कि यूजर के मरने को कितना वक्त रह गया है। उसके सभी दोस्त चेक करते हैं तो उन्हें अभी बहुत टाइम पड़ा होता है, मगर जब कोर्टनी चेक करती है तो सिर्फ कुछ ही घंटे उसके मरने में बाकी होते हैं। सब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो जल्द ही मरने वाली हो। कोर्टनी ना चाहते हुए भी बहुत परेशान हो जाती है जब पार्टी एंड होती है और वो अपने दोस्त इवन की कार में मौजूद होती है। तो उसका दोस्त कहता है कि इन बातों पर ध्यान ना दो, आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। मगर वो डर के मारे नीचे उतर जाती है और कहती है मैं पैदल ही घर चली जाऊंगी। अब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। फिर अचानक उसे मैसेज आता है कि आपने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। वो घबराए हुए जब घर आती है तो कोई अननोन चीज उसे मार डालती है और हैरानी की बात यह है कि काउंटडाउन ऐप पर भी उसका टाइम पूरा हो चुका होता है और वो जो इसका दोस्त था उसके साथ वाली सीट पर भी जहाँ पर ये बैठी थी वहाँ भी एक ट्री आके गिरता है। मीन अगर वो घर ना आती तब भी मर जाती। अब ये साबित होता है कि ये ऐप फेक नहीं बल्कि रियल थी। इवन अब क्योंकि बच चुका था तो वो एक हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है जहाँ पर एक क्वीन नेम की नर्स होती है। इवन उसे काउंटडाउन ऐप के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने अपनी सर्जरी नहीं करवानी है क्योंकि उसे पता है कि उसकी मौत सर्जरी के दौरान ही हो जानी है। और फिर वो क्वीन को टाइम दिखाता है कि उसके पास कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। क्वीन उसे कहती है कि इन बातों पर बिलीव मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन कहता है कि कोर्टनी के साथ भी इसी तरह हुआ है। उसके पास भी टाइमर था और टाइम एंड होते ही उसकी डेथ हो गई थी। क्वीन ये सब बातें अपने दोस्तों को बताती है तो सबके सब काउंटडाउन ऐप अपने मोबाइल में कर लेते हैं, मगर सबका टाइम अभी लंबा होता है। क्वीन भी सोचती है कि भला इस ऐप को डाउनलोड तो करें, आखिर उसको कितने दिन बचे हैं। मगर जब वो इंस्टॉल करती है तो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके मरने में भी 3 दिन है और उसके बाद वो मर जाएगी। वो बहुत उदास हो जाती है। उधर इवन जो अब अपनी सर्जरी को स्किप कर चुका था मगर फिर भी मौत ने उसका पीछा न छोड़ा। उसे कोर्टनी की तरह मैसेज आता है कि तुमने रूल्स तोड़ दिए हैं और फिर उसको कोर्टनी की शक्ल में गोश्त नजर आता है जो इसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और उधर ही उसकी डेथ बिल्कुल टाइम के मुताबिक हो जाती है। क्वीन को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जब वो घर आती है तो अपनी बहन को किसी और के साथ अलमारी में देखती है। असल में क्वीन और उसकी बहन जॉर्डन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, जिसकी वजह से हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता है। क्वीन को पता चलता है कि इवन की डेथ हो चुकी है। वो सीक्रेटली आती है और उसकी डेड बॉडी को अच्छे से चेक करती है। जब उसका सेल फोन देखती है तो उस पर टाइमर आ रहा होता है जो एंड हो चुका होता है। उसे पता चल जाता है कि इवन की मौत टाइमर के खत्म होने से ही हुई है। वो परेशानी में घर आती है और उस ऐप के बारे में इन्फो लेना स्टार्ट कर देती है। उसे बहुत से रिव्यूज मिलते हैं जिसमें इस ऐप को फेक कहा हुआ होता है, मगर एक लड़की जिसने एग्जैक्ट अपने मरने के वक्त इसकी वीडियो बनाई होती है उसे देख के ये बहुत डर जाती है। इसे बार बार यही लगता है कि ये ऐप रियल है। वो सोना चाहती है और जैसे ही लैपटॉप बंद करती है उसे इवन का गोश्त नजर आता है। वो बहुत डर जाती है और मोबाइल उठा के दीवार में मारती है और उसे तोड़ देती है, मगर मोबाइल टूटने के बावजूद टाइमर चल रहा होता है। वो बहुत डर जाती है और अब अपने घर में सोने की बजाय नीचे अपनी कार में जाके सो जाती है। सुबह उसे उसकी बहन आके उठाती है और उसे बताती है कि उसे एक दिन क्वीन के साथ ही रहना है। जैसे ही वो घर में दाखिल होती है उसे क्वीन का सेल फोन मिलता है जिस पर काउंटर ऐप रन हो रही होती है। जॉर्डन एक दिन के लिए क्वीन के पास रहने आई हुई होती है, मगर क्वीन जो कि आगे ही काउंटडाउन को लेके परेशान होती है जॉर्डन को मना कर देती है। उधर दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है। जॉर्डन कहती है कि तुम अपनी बहन को एक दिन के लिए अपने पास नहीं रख सकती हो
और वो ये कह के चली जाती है कि वो भी इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करेगी। क्वीन बहुत डरी भी होती है, वो बाजार जाती है और वहाँ से एक न्यू मोबाइल फ़ोन ले लेती है, मगर उसकी परेशानी में इजाफा हो जाता है जब उस मोबाइल में ऑटोमेटिकली ये ऐप डाउनलोड होने लगती है। परेशानी की हालत में वो कार में बैठती है और पीछे से किसी चीज का हाथ आता है और उसके मुंह को कवर कर देता है। घबराहट में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इतने में एक और लड़का आके उसे संभालता है और इस लड़के के दिन भी थोड़े ही रह चुके होते हैं, ये भी मरने वाला होता है। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ये बार में जाते हैं और एक ड्रंकर के फ़ोन से इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, यूज़र एग्रीमेंट चेक करते हैं। उधर मरने वाले की मौत की जगह भी लिखी भी होती है कि यूज़र ने कहाँ मरना है। अभी इस चीज़ को थोड़ा ही वक्त होता है कि लड़के भी उसके छोटे भाई का गोश्त अटैक कर देते हैं। वो बहुत चिल्लाता है और किसी तरह उससे बच ही जाता है। अब ये दोनों एक प्रीस्ट के पास जाते हैं और उनसे इस टाइमर के बारे में पूछते हैं। वो जैसे ही गोश्त के बारे में सुनता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें एक कहानी सुनाने लगता है। ये कहानी पुरानी बुक बाइबल में लिखी हुई होती। वो सुनाने लगता है कि काफी अरसा पहले की बात है कि एक राजा किसी जगह हुकूमत किया करता था। वो बीमार हो गया और उसने लड़ने की जिम्मेदारी अपने बेटे यानी कि प्रिंस को सौंप दी। जंग शुरू होने वाली थी। प्रिंस अपना फेत जानने के लिए जादूगरनी के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो जंग में कामयाब हो जाएगा। जादूगरनी उसे एक स्क्रॉल दिखाती है जो असल में एक टाइमर होता है। वो उसे कहती है कि कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना और कहती है कि अगर तुम ये जंग लड़ोगे तो मारे जाओगे। प्रिंस बहुत क्लेवर होता है। वो खुद जंग लड़ने की बजाय अपने भाई को भेजता है जो कि जंग को जीत आता है। अब फिर प्रिंस जादूगरनी के पास जाता है और फिर पूछता है तो जादूगरनी उसे बताती है कि बहुत भयानक डीमन आने वाला है जिसका नेम ओज़ैन है और फिर प्रिंस को उसी वक्त में मारा जाता है जो स्क्रॉल में लिखा हुआ था। मीन जैसे ही उसका टाइम खत्म हुआ ओज़ैन ने आके उसे मार डाला। प्रीस्ट कहता है कि जो तुम लोगों के पास टाइमर है वो उसी स्क्रॉल का मॉडर्न वर्जन है। ये कब और किसने इजाद किया इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अब ये लोग दोबारा उसी मोबाइल वाले के पास जाते हैं जिससे क्वीन ने मोबाइल खरीदा था। वो उसे पैसे की लालच देते हैं और कहते हैं कि किसी तरह इस ऐप को चेक करो। वो पैसों के लालच में आके उसको हैक करने की ठान लेता है। अब वो इंसान इस ऐप को हैक करने लगता है। उसे ये देख के बहुत हैरानी होती है कि ये सिंपल सी ऐप 16 GB की ऐप है जो कि बहुत बड़ी स्पेस है। वो इसको मजीद ट्रैक करता है। तो जिन जिन लोगों ने ये ऐप इंस्टॉल की होती है उनके नेम सामने आ जाते हैं। क्वीन इन सब नेम्स की पिक बना लेती है, मगर इसमें क्वीन की बहन जॉर्डन का नेम भी शामिल होता है, जिसका मतलब ये था कि जॉर्डन ने भी ये ऐप इंस्टॉल कर ली है और उसका टाइमर क्वीन के टाइमर जैसा ही था। मीन उसके मरने में भी कुछ ही टाइम बचा था। अब वो अपने तमाम कोर्स को चेंज करते हैं और अपनी लाइफ का टाइम बढ़ा देते हैं और वो रियल में बढ़ भी जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बात हो जाती है मैट और क्वीन अब साथ साथ ही होते हैं। जब वो सोने की ट्राई करते हैं तो क्वीन के ऊपर मैट ने हाथ रखा हुआ होता है, मगर जैसे ही मैट बाहर से अंदर आता है वो डर जाती है कि अगर मैट बाहर है तो ये हाथ किसका है। और अचानक वो हाथ डीमन के हाथ में चेंज हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है और साथ ही टाइमर दोबारा से रीसेट हो जाता है। अब इनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। क्वीन सोचती है जॉर्डन की लाइफ भी एंड होने वाली है और दूसरी तरफ जॉर्डन पर उसकी माँ डिमोनिक रूप में हमला कर रही होती है। ये उसको जाके बचाते हैं और फिर फादर को क्वीन की पिक्चर दिखाती है तो फादर कहता है कि ये एक कर्स है और कर्स को तोड़ा जा सकता है। इन सब के पास थोड़ा ही टाइम बचा होता है। वो पूछते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। फादर उन्हें बताता है कि अगर कोई टाइम के बाद मरे या टाइम से पहले मर जाए तो इस टाइमर को बीट करके हम ओज़ैन को हरा सकते हैं। ये सब सुन के सब मायूस हो जाते हैं क्योंकि मरना कोई भी नहीं चाहता था। अब एक्सपेरिमेंट के तौर पर फादर एक हसार बनाता है
ताकि ओज़ैन डीमन इसमें दाखिल ना हो सके और उसका प्लान कामयाब होता है। मैट का वक्त करीब होता है मगर ओज़ैन उस हसार में दाखिल ही नहीं हो पा रहा होता है, मगर फौरन वो खुद को मैट के भाई की शक्ल में चेंज करते हैं और उसे बाहर बुलाते हैं। मैट इमोशनल होकर जैसे ही अपना कदम बाहर रखता है, ओज़ैन उस पर अटैक कर देता है और उसे घसीट के बाहर ले जाता है। क्वीन भी उसके पीछे पीछे बाहर जाती है मगर वो देखती है कि मैट एक सलामत बाहर खड़ा है। अभी वो उसे देख ही रही होती है कि एक तेज रफ्तार कार आती है और उसे मौके पर ही मार के चली जाती है और काउंटडाउन के मुताबिक मैट की डेथ हो जाती है। मीन उसका प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका था और ओज़ैन फिर एक दफा कामयाब हो चुका होता है। अब वो अपनी बहन जॉर्डन को लेके हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उधर का डॉक्टर इन्हें अब्यूज कर रहा है। तब क्वीन के जहन में एक आइडिया आता है कि अगर वो डॉक्टर की 57 ईयर की जिंदगी अभी ले ले तो शायद वो कर्ज से बच जाए। वो डॉक्टर को बहाने से बेसमेंट में बुलाती है। वो डॉक्टर को मारने ही वाली होती है कि ओज़ैन उसे खींच लेता है क्योंकि वक्त से पहले वो किसी को मारने नहीं दे सकता है। अब जॉर्डन को ओज़ैन ढूंढ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि क्वीन उसके सामने आ जाती है। वो कहती है कि तुमने मेरी बहन को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं अभी इधर अपनी जान ले लूंगी। ओज़ैन ये सुन के उसकी माँ का रूप धार लेती है और उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर फौरन ही क्वीन वक्त से पहले ही अपनी जान ले लेती है। उसे मरता देख के ओज़ैन उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जॉर्डन अपनी बड़ी बहन की डेड बॉडी पर रो रही होती है कि उसे क्वीन के बाजू पर एक मेडिसिन का नेम लिखा नजर आता है। जैसे ही वो मेडिसिन क्वीन को लगाती है वो जिंदा हो जाती है। असल में क्वीन ने कर्ज को और ओज़ैन को डिफीट करने के लिए खुद को जहरीला इंजेक्शन लगाया था, जिसका सोल्यूशन जॉर्डन ने उसको लगाया और इस प्लान से वो ओज़ैन को डिफीट कर देते हैं। कुछ ही दिन सुकून से गुजर जाते हैं कि एक दिन अगेन क्वीन के मोबाइल पर मैसेज आता है कि काउंटडाउन 2.0 इंस्टॉल्ड। मीन वक्त के साथ साथ डीमन ने भी खुद को अपडेट कर लिया है और क्वीन और जॉर्डन अब नहीं बच सकती हैं। दूसरी तरफ मोबाइल का ओनर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके एक होटल में बैठा होता है। उसकी दोस्त जैसे ही उठती है उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपने हैकिंग करके यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है और फौरन लाइट्स ऑफ हो जाती है और ओज़ैन आके इसे भी खत्म कर देती है, जिसका मतलब ये था कि आप किसी भी तरह मौत से नहीं बच सकते हैं। तो गाइस यही थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।